नमस्कार, वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। आज दुनिया तेजी से डिजिटल होती जा रही है। पैसे की लेन देन के तरीके भी अब बदल रहे हैं। आप भी अपने फोन का इस्तेमाल ज्यादातर कर रहे होंगे। ये बदलाव आपका जीवन आसान कर रहा है। इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, लेकिन इस नई प्रणाली में बहुत सारे जोखिम भी हैं, इतने ज्यादा कि खतरा सुरक्षा पर है। इसका इस्तेमाल पैसे के दुरुपयोग के लिए भी हो रहा है। आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग और शस्त्रों के प्रसार जैसे घातक अपराधों में भी इस डिजिटल लेन देन का इस्तेमाल खूब हो रहा है, खासकर क्रिप्टो करेंसी का, जो वैश्विक शांति और सुरक्षा को चुनौती देते हैं। जिसे रोकने के लिए एक ऐसी संस्थान काम पर लगी है जो जैसे आपराधिक लेन देन की निगरानी रखती है, और वो है FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। बड़ी बात यह कि पिछले कई सालों से FATF को भारत की तरफ से कई ऐसे सबूत दिए जा चुके हैं जो ये बताता है कि पाकिस्तान की संलिप्तता आतंकवाद को बढ़ाने में है। आतंकवाद के खिलाफ भारत किस तरीके से पक्की कार्रवाई में जुटा हुआ है और क्या है वो सबूत जो FATF को भारत ने दिए। आतंकवाद को बढ़ावा देने में कैसे भारत बड़ी भूमिका निभा रहा है और ये डिजिटल लेन देन की भूमिका क्या है, जानेंगे आज दुनिया वाले में। जिन्हें नहीं पता उनके लिए सबसे पहले समझते हैं FATF। ये FATF क्या है, जो जानते हैं वो एक बार और जान लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। FATF की स्थापना जुलाई 1989 में G7 शिखर सम्मेलन पेरिस में हुआ था। ये एक प्रकार का स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है जिसका प्रमुख उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद, वित्तपोषण और विध्वंसक हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए था। अंतर्राष्ट्रीय मानकों का निर्धारण भी इसके द्वारा हुआ। इसमें 40 राष्ट्रीय सदस्य और 2 क्षेत्रीय संगठन, यूरोपीय संघ और GCC भी इसमें शामिल हैं। भारत भी इसका सदस्य है। इसके मानकों को अब 200 से ज्यादा देश अपना चुके हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर पूरी दुनिया का भरोसा मिल रहा है और वित्तीय अपराधों पर इससे रोकथाम लग रही है। इसके अलावा इसमें ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट की भी व्यवस्था रखी गई है। ऐसे देश जिनमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग के दोष दिखते हैं, उन्हें ये सूची दी जाती है। उन्हें सुधारात्मक कदम उठाने और FATF स्तर तक पहुंचने का अवसर मिलता है। FATF ने 2008 से 2022 तक पाकिस्तान को 3 बार ग्रे लिस्ट में डाला और इससे बाहर भी निकाला। 13 जून 2025 तक इस सूची में शामिल किए गए देशों में अल्जीरिया, अंगोला, बोलीविया, बुल्गारिया, बुर्किना फासो, कैमरून, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, हैती, केनिया, लाओ, लेबनान, मोनाको, मोजाम्बिक, नाम्बिया, नेपाल, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, साउथ सुडान, सीरिया जैसे कई और देश इसमें शामिल हैं। जबकि ब्लैकलिस्टेड देशों में उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार शामिल हैं। हालांकि अब भी लगातार इस लिस्ट के लिए दुनिया भर के देशों की समीक्षा की जा रही है, खासकर पाकिस्तान जैसे देशों की, जिसे लेकर हाल ही में FATF ने एक रिपोर्ट जारी की। यह पाकिस्तान के लिए चेतावनी जैसा था। इसमें बार बार पाकिस्तान का जिक्र हो रहा था और पता चल रहा था कैसे पाकिस्तान की भूमिका है। अचानक पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान रडार पर आया क्यों? जवाब है भारत। भारत कई सालों से लगातार FATF में योगदान दे रहा है। भारत लगातार FATF को कई ऐसे सबूत पेश कर चुका है जिसमें पाकिस्तान का टेरर स्ट्रक्चर बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। भारत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग प्रक्रियाओं को मजबूत कर चुका है, जोखिम आकलन संलग्न किए, वित्तीय खुफिया इकाइयों को ज्यादा सशक्त बनाया, व्यापक कानूनी ढांचा बनाया। इन प्रयासों से FATF के मानकों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता जाहिर हो रही थी। उजागर हो रहा था कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में किस तरीके से भूमिका निभा रहा है। हाल ही में FATF की रिपोर्ट में भी भारत ने बड़ी भूमिका निभाई। कॉम्प्लेक्स प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग और सैंक्शन इवेजन स्कीम्स में, यानी जून 2025 की इस रिपोर्ट में, जिसमें वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का जिक्र था, इसके प्रसार को वित्तीय सहायता रोकने में दुर्लभताएं बनी हुई है। केवल 16% देशों ने इमीडिएट आउटकम 11 संकल्प आधारित वित्तीय प्रतिबंधों को लागू करने की क्षमता रखी और इसके पर्याप्त प्रभाव भी दिखे, जो खासकर भारत ने दिखाया। खतरों में टेरर आउटफिट सही मालिकाना जानकारी को छिपाते हैं, आभासी संपत्तियों, क्रिप्टो करेंसी का दुरुपयोग करते हैं, समुद्री और शिपिंग सेक्टर का दुरुपयोग करते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स का नाम भी इसमें सामने आया। FATF की रिपोर्ट में इसका जिक्र हुआ। नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स को FATF ने एक जोखिमकर्ता उदाहरण बताया था, जो सही तरह से मानकों को पूरा नहीं करता है। वहीं उत्तर कोरिया द्वारा 2025 में बाइबिट प्लेटफॉर्म से $1.5 बिलियन की साइबर चोरी को अच्छी तरह से इसमें दर्शाया गया है।
पाकिस्तान पर लंबे समय से यह आरोप लगता रहा है कि वो आतंकवादी संगठनों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धन, संसाधन, प्रशिक्षण और सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराता है। ये प्रक्रिया कई सरकारी और गैर सरकारी माध्यमों से होती है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का नाम इसमें खुलकर आता रहा है। आईएसआई को कई बार आतंकी संगठनों जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन आदि को प्रत्यक्ष समर्थन देने का दोषी भी पाया गया है। यह समर्थन नकद, धन, हथियार, खुफिया जानकारी, प्रशिक्षण शिविर और सीमा पार घुसपैठ में सहायता जैसे रूपों में होता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में कई फर्जी चैरिटी संस्थाएं और एनपीओज यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं जो धार्मिक और सामाजिक सेवा के नाम पर आतंकी संगठनों के लिए पैसा जुटाती हैं। उदाहरण के लिए फलाह इंसानियत फाउंडेशन और अल रहमत ट्रस्ट जो जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी है। इन संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा एक तरीका हवाला का भी है। हवाला जैसे गैर पारंपरिक वित्तीय सिस्टम के जरिए बड़े पैमाने पर नकदी का गैर कानूनी लेन देन होता है जो ट्रेस नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी एजेंसियां और आतंकी समूह हवाले के जरिए भारत, अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक आतंकी फंडिंग पहुंचाते हैं। इसके अलावा ड्रग्स और अवैध व्यापार से कमाई भी आतंकवाद को बढ़ावा देने का एक बहुत बड़ा जरिया है। पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क ड्रग्स की तस्करी, हथियारों का अवैध व्यापार, सोने और मानव तस्करी जैसे अपराधों में शामिल रहते हैं। इससे होने वाली आमदनी का एक बड़ा हिस्सा आतंकी गतिविधियों के संचालन में खर्च किया जाता है। आफत की बात तो यह है कि पाकिस्तान अब तक बस इन कुछ जरियों की वजह से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था, लेकिन अब मार्केट में एक और साधन आ गया है और ये साधन है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो की मदद से पाकिस्तान इस समय खूब पैसे की लेन देन कर रहा है क्योंकि ये ट्रेस नहीं हो सकता और सीमा से भी परे है, यानी कोई भी सरकार इस पर नियंत्रण नहीं पा सकती और कोई भी इसको ट्रेस नहीं कर सकता। लिहाजा इसका लेन देन बहुत आसान है जो ट्रेस कर पाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल। आतंकवादी संगठन अब परंपरागत तरीकों की बजाय क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन का उपयोग कर आतंकवाद फैलाने और फंडिंग कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है गोपनीयता, ट्रेस ना हो पाना और वैश्विक पहुंच। आतंकी संगठन पाकिस्तान से संचालित होकर डार्क वेब और एनक्रिप्टेड एप्स जैसे टेलीग्राम और सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं और इसके जरिए से अपना क्रिप्टो लिंक या वॉलेट शेयर करते हैं। इस पर वॉलेट शेयर होने के साथ ही लेन देन इसी के जरिए से शुरू हो जाता है। अब फंडिंग कैसे मांगी जाती है? फंडिंग डोनेशन के नाम पर मांगी जाती है। आतंकवाद फैलाने के लिए डोनेशन मांगा जाता है, जिहाद का सहारा लिया जाता है और उसके बाद अंधाधुन पैसा इसी क्रिप्टो वॉलेट में डाल दिए जाते हैं। लेन देन में असली नाम, लोकेशन या अकाउंट डिटेल नहीं दिखाई देती, जिससे फंडिंग ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। ये फंड क्रिप्टो वॉलेट्स के जरिए पाकिस्तान या कश्मीर में सक्रिय आतंकी गुटों तक पहुंचाया जाता है। पाकिस्तानी आतंकी गुट ई कॉमर्स और क्राउड फंडिंग साइटों पर चैरिटी या सोशल वर्क के नाम पर क्रिप्टो डोनेशन लेते हैं। एफएटीएफ की रिपोर्ट में भी इसका जिक्र आया। एफएटीएफ की रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे भारत में आतंकी हमला करने के लिए एक पाकिस्तानी समर्थित समूह ने क्रिप्टो से भुगतान किया। आतंकी समर्थक वीपीएन, प्रॉक्सी आईपी और फर्जी केवाईसी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके अपनी पहचान छुपाते हैं और फिर वॉलेट खोलते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को स्रोत उपयोगकर्ता की पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एफएटीएफ ने 2025 में जारी की गई अपनी इस रिपोर्ट में क्रिप्टो करेंसी की भूमिका को लेकर कई और बात साफ कही। एफएटीएफ की रिपोर्ट में बताया गया कि इन दिनों आतंकवाद को बढ़ावा देने और फैलाने के लिए कैसे क्रिप्टो का सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि ये बाहर से ऑपरेट होते हैं और डार्क वेब का इसके लिए सहारा लिया जाता है, तो इसके ट्रेस करना मुश्किल है। एफएटीएफ ने 2025 की रिपोर्ट में बताया कि पाकिस्तान से जुड़े आतंकी गुटों ने क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर लोन वुल्फ यानी अकेले हमला करने वाले आतंकी को फंडिंग दी। गेमिंग और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रिप्टो अर्जित कर हमलों की योजना बनाई। वीपीएन और वर्चुअल एसेट्स के जरिए भारत में आतंकी हमले के लिए सामान खरीदा। भारत के खिलाफ आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए जो अभियान चल रहे हैं उसकी जड़ पाकिस्तान है। पाकिस्तान में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और इसके अलावा टीआरएफ बड़े स्तर पर इसे लेकर भूमिका निभाते हैं। लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा आतंकी संगठन, हाल ही में टीआरएफ अब आतंकी संगठन घोषित हो चुका है, वो भी अमेरिका द्वारा। अमेरिका ने इसे फॉरेन टेरर आउटफिट घोषित कर दिया है। और फिर हाल ही में एफएटीएफ द्वारा जारी की गई ये रिपोर्ट बता रही है कि पाकिस्तान फिर एक बार पूरी दुनिया की रडार पर आ चुका है, खासकर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद।
आप क्या कहेंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।